यो कह रही है कि हमारे पास एक स्कीम है, एक बुक है, कोई उसे आप खरीद लो 200 रुपए की, है ना। और क्या होगा फिर, वो आपकी 12वीं तक काम करेगी। वो बुक क्या है, उस बुक में क्या है, कौन कौन से विषय है, नहीं कहना चाहते, वो गुस्सा हो, इसका मन है वो उसकी दोस्तों ने खरीदा है, मतलब उसके दोस्त गिर रहे हैं कुएं में, आप भी गिर जाओ। ठीक है, टॉपिक क्या है, विषय कौन कौन से है, मैं दिमाग को मूव करने के नहीं कह रहा, तो टॉपिक कौन से विषय, सब्जेक्ट क्या है, नहीं पता, क्योंकि आपकी बात ऑडियंस से बात करूँ। 7-8 अगर वो अपने अतीत को नहीं जानेगा तो फिर भारी लोग विदेशी लोग होंगे, वो उसका फायदा उठा लेंगे। क्यों? क्योंकि जब बहुत बड़ी चाल है, कोई इसमें घुसा पड़ा है, किसी का फायदा हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, मतलब जो है सही है। जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया होगा, मुझे उम्मीद है। आज का टॉपिक ये है कि आज मेरी सिस्टर आई, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रही है वो, ठीक है, 8वीं क्लास में। उसकी मैम यो कह रही है कि हमारे पास एक स्कीम है, एक बुक है, कोई उसे आप खरीद लो 200 रुपए की, है ना। और क्या होगा फिर, वो आपकी 12वीं तक काम करेगी वो बुक, ठीक है। अब मैंने वो बुक नहीं देखी फिलहाल में कि 200 रुपए की बुक 12वीं तक कैसे काम करेगी, ऐसे क्या टॉपिक होगा इसमें, साइंस होगा, मैथ होगी, अच्छा लेवल के हिसाब से ना वो इसमें विषय तो बढ़ते जाते हैं ना। क्या है उस बुक में, क्या है, कौन कौन से विषय हैं, नहीं कहना चाहते, वो गुस्सा हो, इसका मन है वो उसकी दोस्तों ने खरीदा है, मतलब उसके दोस्त गिर रहे हैं कुएं में, आप भी गिर जाओ। ठीक है, अब बात टॉपिक इस पे आ रहा है कि बुक में आखिर सीखे मैं मान उस बुक को पढ़ के क्या आप पागल बन जाएंगे? दिमाग कम हो जाएगा। टॉपिक क्या है उस बुक में, विषय कौन कौन से मैंने क्या बोला, दिमाग कम हो जाएगा? मैं दिमाग कम करने के नहीं कह रहा, वो टॉपिक कुछ विषय कौन से विषय है उसके अंदर, सब्जेक्ट क्या है, नहीं पता है। इतिहास की बात करता हूँ मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती। ठीक है, तुझे पूछने में अपने ऑडियंस से बात कर रहा हूँ। ठीक है, मेरी बुक के बारे में मत कर। 7-8 गाइस, पहला हम टॉपिक पे करेंगे इतिहास के ऊपर, क्योंकि मेरा वो पसंदीदा सब्जेक्ट भी है। और जैसे मैं आपसे कही थी, मैं आज करूंगा आपसे, मैंने उस दिन बोला था कि मैं बुकों मतलब अपने पुराने जो नॉलेज है और अभी की चल रहा है ना, मैं बोलूंगा। मैंने आपसे कही थी कि 2025 में जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो 1940-45 की पढ़ाई जो है, या शायद उससे पहले की, वो भी कितनी हमारे काम करेगी। और वीडियो भी हमें मिल गई, टॉपिक भी मिल गया। ठीक है, अभी मैं 6th क्लास की बुक की, गर्म पानी आई है क्योंकि मुझे खांसी हो गई थी थोड़ी, इसलिए। ठीक है, इतिहास पहला चैप्टर क्या है, स्टार्टिंग से कि अतीत क्या है, अतीत हमें क्यों पढ़ना चाहिए, 6th क्लास का। ठीक है, दूसरे और फिर लेवल बढ़ाते जाएंगे, मुगलों के बारे में, फिर थोड़ा, और उसके बाद नागरिक शास्त्र। ठीक है, 7th चैप्टर आ जाएगा किसका, कि राजपूत का है पहला 6th चैप्टर जो है। ठीक है, वो राजपूत का मेसोपोटामिया क्या है, थोड़ा बहुत उसमें समझाया गया। 7th में मुगल एम्पायर। ठीक है, 8th क्लास में क्या आएगा आपका, ब्रिटिश एम्पायर, है ना। मुगल हो गया, ब्रिटिश हो गया, और हमारा हिंदू मेसोपोटामिया 14वीं शताब्दी का जिक्र किया गया इसमें। ठीक है, फिर 9th क्लास में फ्रांसीसी क्रांति, और फिर वो शुरू हो जाता है। ठीक है, हाई स्कूल में आपको पता ही है, एक सेकंड याद करने दो, हाई स्कूल में भी ऐसी कुछ है, बाहर का ही है, इंडिया का नहीं है फिर उसमें, है ना। हाई स्कूल 11वीं का भी विदेशी क्रांति, विदेश के बारे में जिक्र किया गया है, रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। और 12th में आपका पहला चैप्टर है, ठीक है, 12वीं का भी ऐसा ही है। हाँ, फिर गांधी वाद और उसके वो लास्ट के चैप्टर हो जाते हैं। पहला मेसोपोटामिया, दूसरा आपका उपनिवेश, देहात, गांव और जमींदार, ये शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इतिहास का ये जिक्र हो गया। अब भूगोल में भी वही है कि पहले धरती क्यों हिलती है, ठीक है, और फिर विज्ञान के ऊपर बात करेंगे, धरती क्यों हिलती है, भूगोल, है ना। भूगोल में यही है, धरती क्यों हिलती है, और हमारी कितनी नदियां हैं, क्या, और क्या हमारे ऊपर आकाश गंगा होती है, ब्रह्मांड होता है, वायुमंडल, स्थल मंडल, जलमंडल। ठीक है, ये जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हर यो नया बच्चा पैदा हो से जानना जरूरी है, शायद मेरे लिए। हाँ, अगर वो अपने अतीत को नहीं जानेगा तो फिर भारी लोग, विदेशी लोग होंगे, वो उसका फायदा उठा लेंगे। क्यों? क्योंकि जब ब्रिटिश पीपल, ठीक है, ब्रिटिश जो अंग्रेज थे वो इंडिया में आए, ठीक है, आए,
तो हमारे इंडिया में बहुत कम पढ़े लिखे लोग थे उस समय, तो उन्होंने इस चीज़ का पूरा पूरा लाभ उठाया। हमारी संस्कृति एकदम डूब चुकी थी, उन्होंने अपनी संस्कृति का विकास किया और वो विकास हो गया, ठीक है। क्योंकि इतने सालों पुरानी बात है, हो सकता है कहीं वो दब गई हो और राजा महाराजा लड़ते रहते थे आपस में, ठीक है, ठीक है। ये जानना जरूरी है अभी के टाइम पे, जिससे हमारा जो पहले जो 19वीं 17वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी में हुआ और उससे पहले हुआ 14वीं के बाद मुगलों अंपायर के समय ठीक है, वो अब ना हो, इसलिए ये चीज़ें पढ़नी जरूरी है। इतिहास से तो चलो मेरे टॉपिक मिलता है, भूगोल का भी ये कि हाँ ये जानना जरूरी क्यों है, क्योंकि हमारी धरती इतनी बड़ी है, इंडिया भी काफ़ी बड़ा है और हर जगह कौन सी चीज़ें जिक्र क्या, कहीं कहीं कुछ घटनाएं, कहीं ठंडी जलवायु, कहीं गर्म जलवायु है, ठीक है ठीक है, ये जानना भी जरूरी हो गया, ठीक है। अब साइंस का भी सही है अपना हिसाब है, क्योंकि इंसान है, बीमार पड़ता है, सदियों से बीमार पड़ रहा है, उसके क्या रोग है, हर साल कहते हैं कि हर 100 शताब्दी के बाद एक नया हो जाता है, उसका आविष्कार भी हो जाता है। जैसे कि 19 में हमारे प्रेजेंट टाइम में कोरोना आया था, हमने हुबहू करा, इससे पहले भी कुछ हुआ है, मुझे याद नहीं आ रहा अभी फिलहाल में नाम उनके ठीक है जी। पढ़ाई हमारे लिए टॉपिक है, लेकिन अभी के हिसाब से क्या है, जो अभी के हिसाब से जैसे कि हम क्या करें, मतलब कि पढ़ाई एक रास्ता दिखाती है, ठीक है, आपको रास्ते के अनुभवों को सिखा देती है, लेकिन अब आपको रास्ता स्वयं चुनना होता है, संघर्ष स्वयं करना होता है ना। अब इसकी मैम कह रही है बुक ले लो, 200 रुपये की है। आप उत्तर प्रदेश, ठीक है, उसमें कितने गवर्नमेंट होंगे और कितने बिजनेसमैन, मुश्किल से 10-15%, लाखों में होंगे 10-15% भी, लेकिन 10-15%, ठीक है। और गवर्नमेंट भी कितने, मैं कम से कम मान रहा हूँ, आंकड़ा मुझे नहीं पता, 20% होंगे, ठीक है, यूपी में गवर्नमेंट जॉबर जो होंगे, ठीक है। अब प्राइवेट होंगे वो कितने होंगे, वो भी काफ़ी होंगे, 80 नहीं होंगे तो 60 से तो % तो हैं जो जॉबर हैं, जिनकी आमदनी मुश्किल से 50,000 से नीचे है। और आपको पता है परिवार सबके बड़े बड़े होते हैं और खर्चा है ना, 200 रुपये, मतलब यही है कि किससे क्या कहो। अब आप कहोगे मैं आपसे कहना कर दिया है कि हमें अब इस पे बुक पे खर्चा नहीं करना चाहिए, पढ़ाई पे खर्चा नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन पढ़ाई को ज़्यादा हमें जैसे कि सीढ़ी प्रथम सीढ़ी है वो हमारी ज़िंदगी की लास्ट सीढ़ी हो जाए, ये सोचना, ये करना, ये बेकार है। ये आपकी महाबेवकूफ़ी है, मेरी बेवकूफ़ी है वही मैंने आपसे उस दिन मैंने कल बोला था कि मैंने मेरे पास क्या एडुकेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है, मैंने क्या क्या सीखा है वो आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद अब हमारी लाइफ क्या जाती है, क्योंकि एडुकेशन लाइफ अलग होती है और ज़िंदगी की जो ज़िंदगी होती है और जो बिना एडुकेशन के बाहर निकल के आते हैं वो एकदम अलग हो जाती है, एकदम बिल्कुल ही डिफरेंस 200 रुपये मैं बुक देखूंगा कि 200 रुपये इस बुक पे लगाने सही है या नहीं है। और चाहे ये हमारा दुख है, दुर्भाग्य है यही कि आपकी जैसी स्किल के 10-15 लोग एक साथ हैं, एक ही जगह, तो ऑब्वियसली आपकी सेलेक्ट होने की संभावना बहुत कम हो जाती है आप होशियार हैं, मैं क्यों कह रहा हूँ ये मुझे नहीं लगता, मुझे आपको कहना चाहिए, आप समझ गए, ठीक है। एडुकेशन, इंडिया की एडुकेशन सही है, कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह किसी ना किसी का लाभ हो रहा है इसमें, जो बहुत बड़ी चाल है, कोई उसमें घुसा पड़ा है, किसी का फायदा हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, मतलब जो है सही है, क्योंकि वरना आपके अंदर इतना संघर्ष करने का इतना वो होना चाहिए कि आप पूरा ये सिस्टम है वो पलट दो, या कई वर्षों से चल रहा है, 200 साल 100 साल 75 साल हमारे भारत देश का आज़ाद हुए, लेकिन उससे पहले से ये सिस्टम चल रहा है। अब कहानियाँ पढ़नी चाहिए, कहानियों से क्या लाभ है, हाँ अब हमारे सिस्टम में क्या है कि हम कहानियों पे लेखक का नाम क्या है, ठीक है, जैसे कि मेरी 12th क्लास की है, उससे पहले पहला चैप्टर था मेरा हाई स्कूल में हिंदी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पहला याद है, 84 में जन्म हुआ था उसका, ठीक है। अब मैं 12th की बात करता हूँ, मैं 12th में हूँ अभी, ठीक है। पहला चैप्टर है वासुदेव चरण नारायण, ठीक है, और उनका जन्म 1907 में हुआ है, एक ऐसी कुछ है 1 तारीख से, फिर 20 का पता नहीं क्या है मुझे याद नहीं है, 1904 5 6 7 ऐसे करके फिर क्रम में बढ़ते गए।
उस बुक में साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारा उद्देश्य अच्छे अंक प्राप्त करना नहीं है, हमारा उद्देश्य अपने विद्यार्थियों, अपने जो आने वाली युवा पीढ़ियों ना इस योग्य बनाना है, इस काबिल बनाना है कि जैसे कि हमारे जो पुरखे आविष्कार करके गए, हमारे जो लेखक, महान लेखक जो किताबें लिख के गए, वो भी उनमें से उनसे कुछ सीख लेके कुछ नया आविष्कार करने की कोशिश करें, कुछ नया लिखने की कोशिश करें। हमारा उद्देश्य अंक प्राप्त करना नहीं, मतलब कि उस छात्र को काबिल बनाना है, योग्य बनाना है। लेकिन हमारे सिस्टम में क्या है, यही कि अंक प्राप्त करो, अच्छी तैयारी करो, एक गवर्नमेंट जॉब पाओ, खत्म कहानी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। 1 लाख रुपए मिल गया, आपकी ज़िंदगी सेट है। और अभी के हिसाब से कंपटीशन लेवल बहुत हाई है। एक हमारे सिस्टम में गड़बड़ी क्या है मालूम है कि मैंने देखा है, मैं ईमानदारी से मैथ में मैं बी कॉपी भर के आया, पता नहीं लेकिन मैं कैसे ना कैसे पास हो गया। ठीक है, अब वो लड़के की साल खराब ना हो रहा है, वो समझ जाए, ठीक है, जो चीज़ है। लेकिन जो योग्य नहीं है वो भी पास हो जाते हैं, बाद में फिर दिक्कत आती है। और मतलब वो ये ज़्यादा बोलना नहीं है, जो है सही है, क्योंकि हर किसी का कुछ ना कुछ लाभ निकल रहा है इसमें। और क्या हम 200 रुपये इन्वेस्टमेंट करेंगे उस बुक के ऊपर, ये जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, या हम नहीं लेंगे। अब मैं आपको ये सिखाऊंगा कि मैंने क्या सीखा, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम से। मैं धीरे धीरे टॉपिक पे आगे बढ़ूंगा, क्योंकि गाइस मेरा इंटरनेट केवल 1.5 GB का है, और आपके पास वीडियो अपलोड करने में मेरा 1.5 GB पूरा फिनिश हो जाता है, और मैं एडिटिंग भी नहीं कर पाऊंगा, अभी मुझे आती ही नहीं है। और मैं अगर आप कहो मुझे करनी चाहिए तो मेरा मन नहीं है करने का, अब मैं आलसी हूँ इसलिए, ठीक है। अभी के लिए बस यहीं पर, और मुझे कुछ अभी दिमाग में नहीं आ रहा, जो आ रहा था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और अब मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ कि आपकी राय क्या है। गाइस ये बुक है, ये आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर, और इसमें से 7th 8th क्लास के टॉपिक लिखे हुए हैं, सब्जेक्ट मतलब डिटेल में लिखा हुआ है। जैसे कि नॉर्मली गाइड होती है, जो भी मैक्सिमम 200 रुपये की आती है, 200 से 250 के बीच में, बाल भारती जिसका नाम है, ठीक वैसे ही ये है। बस इसका बुक का साइज है बड़ा है, और आप कहो मैं लेने वाला हूँ तो इसका अंचर नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमें ये इस पर पैसे इन्वेस्टमेंट करने चाहिए, क्योंकि हमारे पास गाइड है, और मैथ की हमें दिक्कत आती है ज़्यादातर, और मैथ के अलावा बाकी सारी चीज़ें हम खुद कवर कर सकते हैं। तो मेरे को नहीं लगता मैं इस पर पैसा इन्वेस्टमेंट करूँगा। और आप देख सकते हैं ये इसमें से 7 8 का ही है, और फिर बाद में हमारा नई वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।